शिवाय नमः गुरुवार का दिन है और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम दिन के हिसाब से पूजा करते हैं तो हमारी कैसे ग्रह मजबूत होते हैं और कैसे देवी देवताओं की हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है। तो शुक्रवार का दिन जो है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, जो हमारे घर में धन ऐश्वर्य प्रॉस्पेरिटी सब कुछ माता लक्ष्मी से ही रिलेटेड है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन जो शुक्र ग्रह है वो हमारी लाइफ जो चल रही है, जिसमें हमको जो हमारी मैरिड लाइफ है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का जो क्लैश आता है, वो अगर शुक्र हमारा प्रभावित होता है, खराब होता है, तो वहाँ पर पति पत्नी के झगड़े भी होते हैं, उनमें विवाद भी होता है, दोनों एक दूसरे से बोरियत भी होते हैं। और अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक किसी और की तरफ अट्रैक्ट होता है अपनी लक्ष्मी को छोड़कर, तो इसका मतलब है कि आपका शुक्र जो है वो बेहद कमज़ोर है और उस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो शुक्र प्लैनेट होता है, जो शुक्र ग्रह है, वो सबसे हॉटेस्ट है, ठीक है? सबसे गर्म प्लैनेट होता है। और शुक्र क्योंकि शुक्र है और शुक्रवार का दिन है, तो वो माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट है। इसीलिए हम अपने घर की जो फीमेल्स होती हैं, जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं, उन्हें लक्ष्मी का दर्जा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो लक्ष्मी मतलब फ्राइडे को ही रिप्रेजेंट करती हैं, शुक्र को ही रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए फ्राइडे के दिन आपने देखा होगा कि सुहाग का सामान लोग दान देते हैं, लाल चूड़ियाँ, लाल पहनना भी चाहिए, लाल ही ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करें, महिलाएँ ख़ास कर कि फ्राइडे के दिन बाल धुला जाता है, बाल धोना बहुत शुभ होता है फ्राइडे के दिन। जितना आप तैयार होकर रहें, जितना अच्छे से सज-धज कर रहें, रेड नेल पॉलिश लगाइए, रेड वो आप कपड़े पहनिए, जितना हो सके आप लाल पैर में रंग लगाइए। माता लक्ष्मी के को जितना आप प्रसन्न कर सकती हैं खुद तैयार होकर, तो माता लक्ष्मी की भी आपके ऊपर कृपा भी बनी रहती है, साथ ही साथ आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। आपको कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए कि आपने सोचा कि बस चलो घर ही में तो रहना है, कैसे भी कपड़े नहीं, इससे आपका शुक्र न है जो वो धीरे-धीरे करके आप कमज़ोर होता जाएगा। तो हमेशा प्रयास यही करें कि साफ-सुथरे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने। जो आपका रसोई घर है और जो आपका बेडरूम है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको क्लीन रखने से आपका शुक्र ग्रह हमेशा मजबूत रहता है। आज के दिन शुक्रवार के दिन माता करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको उनका देखिए 2 तरह से आप उनको अभिषेक करा सकते हैं। एक तो सभी को पता है कि पंचामृत से स्नान कराया जाता है। दूसरा है धन के उपाय के लिए, अगर आपको धन से संबंधित कोई समस्या है तो कपूर पहले पात्र में डाल लीजिए, उसके बाद उसमें जल डाल दीजिए शुद्ध। उसके घोल से आप माता लक्ष्मी को जब स्नान कराते हैं तो आपके घर में कभी भी धन से रिलेटेड समस्या नहीं होती है। लेकिन ये उपाय आपको हर फ्राइडे करते ही रहना है, बीच में आपको इसको छोड़ना नहीं है। और कमलगट्टे की माला पहनाइए, तुलसी की माला पहनाइए, खीर का भोग लगाइए, देसी घी, चीनी का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो नारियल सूखा आता है उसको आप भाई देखिए, बड़ा तो आप चाहे जितना बड़ा रख सकते हैं, आपने आधा-आधा काटा और जला दिया, या तो आप आधा जला दीजिए, नहीं तो आप छोटा करके भी उसको जला सकते हैं। उसमें देसी घी डालिए, उसके बाद उसमें लाल बाती डालिए। अपनी मनोकामना कहकर माता लक्ष्मी को अभिषेक कराने के बाद उनके समक्ष जो है अपनी मनोकामना कहते हुए आप जब इस तरह का दीप प्रज्वलित करती हैं तो क्योंकि भक्तगणों की संख्या अनंत है ना, असंख्य है, तो हमें अपनी बात अलग तरीके से कहने के लिए कुछ तो उपाय करने होते हैं जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर विशेष रूप से हमारे ऊपर बने, ठीक है? तो कुछ उपाय हमें ऐसे करने होते हैं। तो शुक्रवार के दिन आप प्रयास यही करें कि जो सूखा नारियल होता है उसमें आप देसी घी लाल बाती करके अपनी मनोकामना कहते हुए उनके सामने ज़रूर जलाएँ। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको, जैसे देखिए शुक्र ग्रह, ये तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय हो गए, लेकिन जो शुक्र ग्रह हैं वो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में भी सुख और प्रेम बना रहे, इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुक्र ग्रह की होती है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए जब आप स्नान करते हैं तो उसमें या तो इलायची डालिए, या तो फिर गुलाब जल डालिए, या उसमें आप कोई इत्र डालकर नहाइए। तो ये सब चीज़ें करने से हमारा जो शुक्र ग्रह होता है वो मजबूत होने लगता है। इसके अलावा
अनार का भोग भी लगाना चाहिए और अनार जो है वो हमें आज फ्राइडे के दिन खाना भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि अनार में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा झाड़ू झाड़ू जो है उसका भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। झाड़ू पैर से नहीं लगना चाहिए, झाड़ू को पटक के नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को सबके सामने रखना चाहिए। और देखिए 2 जगह का झाड़ू तो आपको स्पेशली अलग रखना चाहिए, किचन के लिए और पूजा घर के लिए। ये 2 जगह के जो झाड़ू होते हैं वो हमेशा हमें अलग रखनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू में भी माता लक्ष्मी का वास होता है, ठीक है? तो क्योंकि स्लीपर पहन के हम पूरे घर में जो है घूमते रहते हैं, पैर गंदे हैं, चप्पल गंदे हैं, तो गंदगी तो झाड़ू में लगेगी, लेकिन जो पूजा घर में हमारे जहाँ पर भगवान विराजमान है वहाँ नहीं, वो हमारा गंदगी हमारी वहाँ नहीं जानी चाहिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का जहाँ वास है, रसोई घर, वहाँ भी हमारे जो है इस तरह के झाड़ू से गंदगी वहाँ भी नहीं जानी चाहिए। तो ये 2 जगह के जो झाड़ू होते हैं वो हमेशा अलग रखनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि शुक्र जो प्लैनेट है वो स्पेशली फीमेल्स को ही डिकोड करता है, फीमेल्स को ही दिखाता है, क्योंकि जो अट्रैक्शन पावर है ना, वो शाइनी प्लैनेट, ये जो है फ्राइडे का जो शुक्र का जो प्लैनेट है वो बहुत शाइनी है और उसकी जो विशेष कृपा होती है वो लेडीज़ पर ज़्यादा होती है, इसीलिए लेडीज़ में अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होता है। आप जब सुबह उठेंगे 4:30 से 5:30 के बीच में, आप जब ऐसे भी बिना किसी चीज़ के भी अगर आप देखेंगे ऊपर, तो आपको जो सबसे चमकता हुआ तारा दिखता है वो शुक्र होता है। वो शुक्र ग्रह सबसे जो चमकता हुआ ग्रह दिखता है वो शुक्र होता है। हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं, इतना वो शाइनी होता है। तो अगर ये मजबूत हो जाता है ना, तो आपसे किसी को बोरियत नहीं होती, आप में थोड़ा-सा पावर आ जाता है, अपने ऊपर थोड़ा-सा वो इतना प्रभाव डालता है कि आप अपनी बात निडर होके किसी के सामने कह सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी मैरिड लाइफ़ को, स्पेशली वुमेन जो हैं, वो अपनी मैरिड लाइफ़ को अच्छे से लेकर आगे बढ़ पाती हैं, ठीक है? तो शुक्र को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा देखिए 3 कन्याओं को कोशिश यही करें, 1 फ्राइडे खिला दिया, उसके बाद 2 फ्राइडे छोड़ के तीसरे फ्राइडे खिला दिया। 3 छोटी कन्याओं को बुलाकर खीर का भोग लगाने से माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। और अगर आप खीर नहीं खिला रहे हैं तो दही जलेबी मंगा कर खिला दीजिए, माता लक्ष्मी को भी भोग लगाइए, उसके बाद फिर घर के सब लोग मिलकर खाइए और जो है कन्याओं को भी बुलाकर आप ज़रूर उन्हें भोजन कराइए। तो देखिए प्रयास यही करिए कि जितना क्लीन आपका बेडरूम होगा, जितना क्लीन आपका रसोई घर होगा, शुक्र आपका उतना ही मजबूत होगा। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि हम जो करते हैं अपनी लाइफ में वही हम आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हम दिखा कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं। जो हमें अनुभव है, जिससे हमें बेनिफिट्स हैं, वही हम आपकी लाइफ में आपको बताने के लिए आते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो लोग ग्रह की जो है दशा को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें भी इसके ख़ास उपाय पता लगें, उन्हें भी अपनी चीज़ों को जानने का पूरा मौका मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।